एक फोन पर होती है शराब की डिलीवरी। जे पैसा देता उनको घर डिलीवरी, होम डिलीवरी बिहार में बिक रहा। बिहार के अंदर कौन ऐसा जनता नहीं जा रहा कि हमारे घर में बोतल आ रहा जा रहा। बिहार में शराबबंदी पर सवाल, सत्ता में बैठे लोगों ने की समीक्षा की मांग। कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार में बैठे लोग ही सवाल खड़ा करना शुरू कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्य माधव आनंद ने शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कही, जिसके बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में बैठे लोग ही बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं। एक फोन पर घर तक शराब पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जमीनी सच्चाई यही है? क्या सच में बिहार में शराबबंदी सिर्फ एक खाना पूर्ति है? इसका जवाब ढूंढने के लिए जब प्राइम न्यूज संवाददाता चंदन कुमार चंचल ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत की तो मामला कुछ और ही निकला। लोगों ने कहा कि शराब चालू होना चाहिए, इससे राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बिहार में हर जगह शराब मिलती है। अब तक कितने शराबबंदी से बिहार में फायदा हुआ, इसको लेकर के बिहार के कुछ जनता है उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में शराबबंदी कितना सफल है। कुछ लोग हैं अभी अब पटना जंक्शन पे हैं। ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी कितना सफल है, कितना इससे फायदा हो पाया? शराब तो बहुत बिहार में बिक रहा, खाली नाम कहा कि बदनाम है। बिहार में बोरे के बोरे दारू आ रहा। जे पैसा देता उनको घर डिलीवरी, होम डिलीवरी बिहार में बिक रहा। बिहार के अंदर कौन ऐसा जनता नहीं जा रहा कि हमारे घर में बोतल आ रहा जा रहा। समीक्षा होना चाहिए इस पे, दारू चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए। हाँ, दारू चालू होना चाहिए। देखिए, शराबबंदी से सरकार को तो पूरा घाटा है और शराब से बंदी से बहुत सरकार को घाटा हुआ है। पब्लिक को भी बहुत नुकसान हुआ है जहरीली शराब पीने से। और मेरा सलाह है, सरकार से कहना है कि शराब को चालू कीजिए, लेकिन नियम कानून के दायरे में चालू करना है। मान लीजिए कि गांव में घर में शराब मिल रहा है, सब बच्चा लोग भी पी रहा है, जहरीली शराब उत्पन्न हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। शराब चालू कीजिए, सिस्टम से दुकान खोलिए और रोड पर जो पब्लिक या शराबी घूम रहा है उसको पकड़ के आज जितना कार्रवाई कर रहे हैं उतना ही कार्रवाई शराब चालू होने पर भी कीजिए। कि शराब को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि समीक्षा होना चाहिए। अब सरकार के लोग कह रहे हैं कि समीक्षा होना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? समीक्षा होना चाहिए क्योंकि घर घर दारू का डिलीवरी हो ही रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इससे क्या कुछ और इससे ज्यादा ना मेरे ख्याल से लगता है बच्चा 15 साल से बच्चा सूखा नशा इतना हो रहा है। आप रात दिन देखते हुए स्क्रॉल कर रहे हैं, इतना खराब स्थिति चला बहुत ज्यादा। गाँव में देखते हैं एक बार ऐसा है कि स्मैकर बहुत ज्यादा सूखा नशा चल रहा है। शराबबंदी है तो सूखा नशा कहाँ से? अब वो तो सरकार ही बताए ना कहाँ से आ रहा है। ऐसे सोल्यूशन चल रहा है, स्मैकर कौन सा बहुत सारा अथी चल रहा है, नशा चल रहा है स्मोकिंग। शराबबंदी कितना सफल है, उससे कितना राजस्व को सफल है। हाँ? सब जगह मिलता है। आप चले जाइए, गांव में चले जाइए, मिलेगा। जहां भी जाइएगा आप कोशिश कीजिए, थोड़ा कोशिश कीजिए, मिल जाएगा। कोशिश थोड़ा कीजिए, मिल जाएगा, मुस्कुरा के बोल रहे हैं। हाँ, मिल जाता है। ऐसे में जनता का जवाब और सदन में माधव आनंद का बयान, दोनों ने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां एक तरफ जेडीयू प्रवक्ता हेमराज पासवान का कहना है कि ये नीतीश सरकार और बिहार की जनता के सहयोग से शराबबंदी की गई है, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि 2016 में महागठबंधन की सरकार थी, तभी शराबबंदी को लागू किया गया था। अब बीजेपी वाले मुख्यमंत्री को हाईजैक कर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के चाहे जो भी सवाल लोग खड़ा करें, लेकिन शराबबंदी कानून के बाद परिवार में कलह समाप्त हुआ है। घरेलू हिंसा में भारी कमी आई है, महिलाओं पर अत्याचार में कमी आई है और महिलाएं
शांति और चैन की जीवन जी रही है और महिलाओं के विशेष आग्रह पर ही शराबबंदी कानून लाया गया था। और शराबबंदी कानून लागू होने के बाद एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब चौक चौराहों पर नाजायज मजमे नहीं लगते और शाम के 5 बजे के बाद जो रास्ता चलना लोगों का दुर्लभ हो जाता, ऐसी बात भी नहीं है। अब शाम के 5 बजे के बाद क्या रात भर लोग बेखौफ चलते हैं बिहार की सड़कों पर। एक बात जान लीजिए, 2016 में तेजस्वी जी के दबाव के बाद 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर शराबबंदी लागू किया गया था और इसमें सभी लोगों ने शपथ लिया था, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आवाम हो, कि ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे। लेकिन सरकार के अंदर बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं उस शराबबंदी अभियान को जो महागठबंधन सरकार के द्वारा लागू किया गया था उसको विफल करने में लग गए और हर घर शराब पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी वाली कार्रवाई शुरू हो गई। उधर प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी को फेल बताया और कहा कि महिलाओं को वोट देने के लिए जबरदस्ती ये नियम थोपा गया। शराबबंदी जब इतनी अच्छी चीज है तो सिर्फ बिहार में ही क्यों बंद है? 70 लोग ही इस पर समीक्षा की बात कर रहे हैं कि शराबबंदी पर समीक्षा हो। भाई हम लोग पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि शराबबंदी न बिहार के हक में है न समाज के हक में है, और अगर अच्छा है तो भाई हम तो यही कहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है। अगर बिहार में शराबबंदी से फायदा है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये बिहार को ही इतना बढ़िया स्कीम से क्यों फायदा पहुंचाया जा रहा है? देश की महिलाओं को भी फायदा होना चाहिए। भैया बिहार में शराबबंदी लागू है और बिहार के किसान सामान्य आदमी जो है पेट्रोल पे डीजल पे 8 से 10 रुपए लीटर ज्यादा पैसा दे रहा है। घर घर शराब बिक रही है और शराब माफिया के पैसे से पुलिस प्रशासन सब लोग राजा बने हुए हैं। तो काहे शराबबंदी हटाएगा यहाँ? और गांव गांव शराब तो बिक ही रहा है, जिसको शराब पीना है वो पी ही रहा है, और जो नए बच्चों को शराब नहीं मिल रहा तो स्मैक पी रहा है, सूखा नशा कर रहा है। लेकिन सभी राज्यों में बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए शराबबंदी का ढोल पीटा जा रहा है। फिलहाल बिहार की सियासत 2 धुरियों के बीच घूम रही है, जहां एक सवाल है शराबबंदी बनी रहे या फिर हटा दी जाए। ऐसे में सियासत अपनी जगह ढूंढ ही लेती है और इस वक्त बिहार में सियासत चल रही है शराबबंदी पर। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।